दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द आइडल मेकर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आइडल का मतलब होता है मूर्ति और मेकर का मतलब बनाने वाला। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मूर्ति बनाने वाला या फिर मूर्तिकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द मिले या फिर नया स्ट्रक्चर तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ सिटी देयर लिव्ड आ आइडल मेकर आर्टिस्ट नेम्ड विचित्र कुमार। क्या अर्थ हुआ? इन अ सिटी मतलब कि एक शहर में। देयर लिव्ड ए आइडल मेकर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। इन अ सिटी एक शहर में। देयर लिव्ड आइडल मेकर एक मूर्तिकार कलाकार रहता था विचित्र कुमार नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक शहर में विचित्र कुमार नामक एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार रहता था। ही मेड अनकैनिंग रियलिस्टिक आइडल्स दैट लुक्ड सो लाइक अ लाइफ। क्या अर्थ हुआ? ही मेड अनकैनिंग रियलिस्टिक। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। मेक मतलब होता है बनाना और सेकंड फॉर्म में मेड। ही मेड वह बनाता था अनकैनिंग रियलिस्टिक आइडल्स। दोस्तों, अनकैनिंग रियलिस्टिक का मतलब होता है हू बहू बिल्कुल यथार्थ भी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल हू बहू असली जैसे दिखने वाली को अनकैनिंग रियलिस्टिक कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? वह हूबहू असली। तो क्या अर्थ हुआ कि वह हूबहू असली जैसी जो आइडल्स थी, मूर्तियाँ थी, वो बनाता था। दैट लुक्ड जो लगती थी, सो लाइक अलाइव जो बिल्कुल जीवित लगती थी। ही हैड एन आइडल ऑफ अ गार्ड इंस्टॉल्ड बाई द साइड ऑफ हिज डोर। क्या अर्थ हुआ? ही हैड एन आइडल ऑफ अ गार्ड इंस्टॉल्ड। दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसने एक गार्ड की मतलब सुरक्षा कर्मी की मूर्ति को इंस्टॉल किया हुआ था, लगाया हुआ था। बाय द साइड ऑफ हिज डोर अपने घर के दरवाजे के एक तरफ लगाया हुआ था। द आइडल वॉज सो लाइफ और जो मूर्ति थी वो इतनी ज़्यादा मतलब कि वो सो लाइफ लाइक वो इतनी ज़्यादा जीवित लगती थी। दैट द थीव्स स्टेड अवे जो चोर थे स्टेड अवे वो दूर रहते थे। फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से। एंड इट वॉज सेफ और वो सुरक्षित था। आगे देखिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम द आइडल मेकर ग्रू ओल्ड। दोस्तों, ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना और ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट का ये वाक्य है। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि गुजरते समय के साथ द आइडल मेकर ग्रू ओल्ड मूर्तिकार बूढ़ा हो गया। वन नाइट एक रात ही सॉ अ टेरिबल ड्रीम। दोस्तों, सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट एक रात ही सो अ टेरिबल ड्रीम उसने एक बहुत बुरा सपना देखा। द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराज मतलब जो द एजेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ यमराज जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, जो उनके एजेंट्स हैं। वर ड्रैगिंग हिज सोल अवे वो उसकी आत्मा को वर ड्रॉल हिज सोल मतलब आत्मा, ड्रैग मतलब खींचना, वो उसकी आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं।
ही begged फॉर मर्सी। बैग का मतलब होता है किसी चीज़ की याचना करना, भीख मांगना। ही begged फॉर मर्सी, उसने दया की भीख मांगी। बट दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग ही वोक अप एंड गॉट थिंकिंग अबाउट द डेथ। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में। ही वोक अप, दोस्तों वेकअप मतलब होता है जागना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। इन द मॉर्निंग सुबह में। ही वोक अप, वह जागा। एंड गॉट थिंकिंग, और सोचने लगा। अबाउट द डेथ, और वो मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में सोचने लगा। ही feared that his days were numbered। दोस्तों fear का मतलब होता है किसी चीज़ का भय होना, डर होना, और ये सेकंड फॉर्म में feared, आप इसे भी नोट कर लीजिए। he feared, उसे डर था, that कि his days were numbered, कि जो उसके दिन हैं वो गिनती के बचे हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। डाई का मतलब मरना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू ट्रिक द एजेंट्स ऑफ डेथ। दोस्तों ट्रिक मतलब होता है किसी को चकमा देना। क्या अर्थ हुआ? ही थॉट ऑफ ए प्लान, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही थॉट ऑफ ए प्लान का मतलब हुआ उसने एक योजना के बारे में सोचा। टू ट्रिक, चकमा देने के लिए, द एजेंट्स ऑफ डेथ मतलब कि मृत्यु के दूत को चकमा देने के एक योजना के बारे में उसने सोचा। ही मेड 10 लाइफ लाइक मॉडल्स ऑफ हिमसेल्फ। दोस्तों लाइफ लाइक का मतलब होता है बिल्कुल सजीव, जीवित दिखने वाली। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि ही मेड 10 लाइफ लाइक मॉडल्स ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने जैसे दिखने वाले 10 जो थे मॉडल्स थे वो उसने बनाए, मतलब 10 जो मॉडल्स थे या कह सकते हैं मूर्तियाँ थीं वो उसने बनाए। वन डे ही सेंस्ड दैट ही वॉज अबाउट टू डाई। दोस्तों सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलना, और सेकंड फॉर्म में सेंस्ड की चीज़ का लगना। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उसे लगा दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, कि उसकी मृत्यु होने वाली है। एंड ट्रूली इनफ, और बिल्कुल सच था, द एजेंट्स ऑफ डेथ अराइव्ड, जो एजेंट्स से दूत थे ऑफ डेथ मृत्यु के, अराइव्ड वो आ गए, टू टेक हिज सोल उस अवे, उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा को ले जाने के लिए, जो मृत्यु के, जो मौत के या कह सकते हैं मृत्यु के जो दूत थे वो आ गए। दे वर फॉक्स्ड बाय 11 o'clock अलाइक्स ऑफ विचित्र कुमार। दोस्तों फॉक्स्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ का धोखा खा जाना। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर फॉक्स्ड बाय 11 लुक अलाइक्स ऑफ विचित्र कुमार, मतलब वह विचित्र कुमार के 11 जो लुक अलाइक्स थे, मतलब जो उसके जैसे दिखने वाले मॉडल से, उनसे क्या हुआ? उन्हें धोखा हो गया। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द रियल वन एंड वेंट बैक। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे कुड नॉट आइडेंटिफाई, वह आइडेंटिफाई मतलब कि वह आइडेंटिफाई करना मतलब होता है पहचान करना, वह पहचान नहीं कर सके द रियल वन, असली वाले की, एंड वेंट बैक, और वो वापस चले गए। चलिए आगे देखिए। द आइडल मेकर हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। मूर्तिकार ने राहत की, एक सांस ली। द एजेंट्स रिपोर्टेड द मैटर टू गॉड ऑफ डेथ, और ये जो एजेंट्स से दूत थे, रिपोर्टेड द मैटर, रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि चीज़ खबर करना, उन्होंने खबर करी द मैटर, इस मामले की, टू द गॉड ऑफ डेथ मतलब उन्होंने मृत्यु के जो देवता थे उनको उन्होंने खबर दी। यमराज हु रिब्यूक्ड दैम, रिब्यूक का मतलब फटकारना, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हु रिब्यूक्ड दैम, जिन्होंने उन्हें फटकारा। फूल्स, मूर्खों, दैट आइडल मेकर इज़ हाइडिंग अमंग्स हिज 10 लुक अलाइक मॉडल्स। तो उन्होंने क्या कहा कि मूर्खों, वो मूर्तिकार खुद को छुपा रहा है
अमंग्स हिज 10 लुक अलाइक मॉडल्स, मतलब अपने जैसे दिखने वाले 10 मॉडल्स में वो खुद को मूर्तियों में वो खुद को छुपा रहा है। गो जाओ एंड आइडेंटिफाई हिम, और उसकी पहचान करो, और यू विल बी पनिश्ड, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चलिए आगे देखिए। द एजेंट्स रिटर्न टू द आइडल मेकर्स हाउस, जो दूत थे वो मूर्तिकार के घर पर वापस लौट गए। एंड लुक्ड फॉर द रियल वन, लुक फॉर मतलब ढूंढना, और उन्होंने जो असली था उसको उन्होंने ढूंढा। अमंग द 10 लुक्स अलाइक, जो 10 जो लुक अलाइक थे जैसे एक दिखने वाले हूबहू थे उनके बीच में। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। बट वन एजेंट ऑफ दैट वॉज क्लेवर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। क्या अर्थ हुआ? बट वन एजेंट ऑफ डेथ वॉज क्लेवर, लेकिन मृत्यु का एक दूत चालाक था। ही विस्पर्ड टू अदर्स, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में कुछ कहना। उसने धीरे से दूसरों को कहा, लिसन सुनो, एन आर्टिस्ट हैज़ अ बिग ईगो, एक जो आर्टिस्ट होता है तो उसने क्या कहा कि जो एक आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, हैज़ अ बिग ईगो, उसके अंदर जो ईगो होता है, जो उसका अभिमान होता है वो बहुत बड़ा होता है। ही कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, दोस्तों टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना या फिर बुराई। तो उसने क्या कहा? ही कांट टॉलरेट, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, वह अपने काम की आलोचना या कह सकता है अपने काम की बुराई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेट्स से समथिंग बैड अबाउट अ मॉडल, चलो किसी मॉडल के बारे में, मूर्ति के बारे में बुरा बोलते हैं। एंड ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ, और वो खुद को एक्सपोज कर देगा। दोस्तों एक्सपोज का मतलब है किसी बात का खुलासा करना। तो उसने क्या समझाया उनको कि जो एक कोई भी जो कलाकार होता है उसमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, अभिमान होता है, और वो कभी भी अपनी बुराई को, अपने काम की बुराई को वो कभी भी क्या है बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो हम इसके जो मूर्तियाँ उनके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं और वो खुद को एक्सपोज कर देगा, मतलब खुद का वो खुलासा कर देगा। आगे देखिए। सो द एजेंट्स स्टार्टेड एग्जामिनिंग द आइडल्स, फिर जो एजेंट्स थे दूत थे, स्टार्टेड एग्जामिनिंग, वो जांच करने लगे द आइडल्स, मूर्तियों की। एंड कमेंटिंग ऑन देम, और उन पर वो टिप्पणियाँ करने लगे। आफ्टर प्रेजिंग सम, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, आफ्टर प्रेजिंग सम, और कि एक किसी की प्रशंसा करने के बाद दे स्टूड, वो खड़े हो गए, बिफोर अ मॉडल, एक मॉडल के सामने खड़े हो गए। एंड रिमार्क्ड, उन्होंने टिप्पणी की, बट दिस वन इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन ये वाला जो है वो परफेक्ट नहीं है। इट हैज़ वन बिग डिफेक्ट, इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। विचित्र कुमार प्रोटेस्टेड, दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, जो विचित्र कुमार था उसने विरोध किया। इम्पॉसिबल, असंभव। व्हाट डिफेक्ट इज़ देयर, इसमें क्या डिफेक्ट है, इसमें मतलब क्या बुराई है, क्या इसमें कमी है। द एजेंट्स ऑफ डेथ कॉट हिम, जो मृत्यु के दूत थे, कॉट हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया। और दोस्तों ये पास्ट का वाक्य, सेकंड फॉर्म लगाई गई, कैच मतलब पकड़ना, सेकंड कॉट। मृत्यु के दूतों ने उसे पकड़ लिया। एंड सैड, और कहा, द डिफेक्ट इज़ दैट, कमी ये है, द आइडल्स डोंट स्पीक, जो मूर्तियाँ होती हैं वो नहीं बोलती हैं, बट यू डू, लेकिन आप बोलते हो। दे ड्रीव आउट हिज सोल, उन्होंने उसकी, और ड्रो मतलब खींचना, निकालना, सेकंड फ्रॉम ड्रीव, दे ड्रीव आउट हिज सोल, उन्होंने उसकी आत्मा निकाली। एंड डिपार्टेड, और वो चले गए। चलिए दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो भी ज़रूर देख लेते हैं, क्या मॉरल है। अ पर्सनस प्राइड एंड ईगो स्पेल्स हिज डाउनफॉल, क्या अर्थ हुआ कि जो एक व्यक्ति का जो गर्व होता है और जो उसका अभिमान होता है, स्पेल्स हिज डाउनफॉल, वो उसका जो डाउनफॉल है, मतलब जो उसका पतन है, उसको वो शुरू कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि व्यक्ति की जो ईगो है, जो उसका घमंड है, जो उसका प्राइड है, वही उसका जो पतन का कारण बनता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।